Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts राजू चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी. Welcome to Bollywood Premi. इस रिपोर्ट में हम लोग बातें करेंगे one of the biggest directors of our Indian film industry. No doubt. S. राजामौली जी की आने वाली पिक्चर वाराणसी पे. इनसाइड अपडेट्स जान के लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि क्या हो रहा है इस फिल्म के साथ में. बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ा लॉन्च किया उन्होंने. प्रियंका चोपड़ा जुड़ी हुई है उनके साथ में. महेश बाबू है जो कहते हैं कि मैं कभी हिंदी पिक्चर नहीं करूंगा, लेकिन ये पिक्चर डब होके रिलीज होने वाली है हिंदी में. सारी बातें जान के लेते हैं. शुरुआत करेंगे हम लोग नरेंद्र जी आपसे. क्या है इनसाइड रिपोर्ट? सर, वाराणसी ऐसे टाइटल है. एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर, एक टाइम पीरियड की फिल्म है. आपने इसका टीजर देखा होगा, बहुत बड़ा लॉन्च किया था. पिक्चर की डेट घोषित की गई है 7 अप्रैल 2027. लेकिन क्या उस दिन ये पिक्चर रिलीज हो पाएगी? क्योंकि पिक्चर में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं. पहले शेड्यूल के बाद जहां वाराणसी में एक्चुअल लोकेशन में शूट करना था, लेकिन क्राउड ने काफ़ी लीक कर दिया उनके लुक्स को, फोटोज़ को. इन्होंने बोला कि हम इंडोर ही करेंगे. इंडिया में शूट की, केनिया में जाके शूट करके आए. एक अंटार्कटिका का शूट करना पोर्शन बाकी है, जो पहली बार होगा. आज तक कोई भी हिंदुस्तानी फिल्म अंटार्कटिका में शूट नहीं हुई है. एक बहुत बड़ा मिडल ईस्ट का पोर्शन था, मिडल ईस्ट कंट्री में, लेकिन वॉर की वजह से वहाँ पर शूट कैंसिल करना पड़ गया और वो शूट पोर्शन किया जा रहा है हिंदुस्तान में. अभी हैदराबाद फिल्म स्टूडियो में एक बड़ा पॉन्ड का सेट लगाया था. उसके लिए उनको 15,000 टैंकर चाहिए थे. 1500 टैंकर चाहिए थे 10,000 लीटर के. उसमें कुछ अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करनी थी. उसके लिए बाकायदा मेकर ने परमिशन मांगी. हैदराबाद अथॉरिटी को लिखा कि हमको 1500 टैंकर अरेंज करके दीजिए 10,000 लीटर के. उन्होंने साफ इनकार कर दिया. वजह है कि पानी की किल्लत, गर्मियों का पीरियड है, रेसिडेंशियल एरिया हो या कॉमर्शियल, पानी बहुत शॉर्ट सप्लाई में वहाँ पर. इसकी वजह से उनकी शूटिंग रुक गई है. क्योंकि जब पानी सप्लाई होकर आएगा टैंक में तो 15 से 20 दिन उसको फिल्टर क्लियर करने के लिए जाएंगे. उसके बाद ही शूटिंग शुरू हो पाएगी. तो इस वजह से इसकी शूटिंग पूरी तरह से रुक गई है सर. एक टाइम पीरियड की फिल्म है. महेश बाबू रुद्रा का रोल कर रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा आपको मंदाकिनी के रोल में रह जाएंगी और ये पृथ्वीराज कुंभा के रोल में है. लेकिन पता नहीं इसका प्रचार हॉलीवुड में ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे कि बाकी फिल्मों का मैं जिक्र किया. हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों लोगों को एलर्जी है कि यहाँ पर इसको प्रचारित करें, वो करें. सबसे बड़ा फैक्टर आता है इसका बजट. सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म होने जा रही है. 1400 करोड़ पिक्चर का बजट है सर. अगर फिल्म टाइम पे रिलीज नहीं होती तो बजट 150-200 करोड़ और बढ़ के 1600-1700 करोड़ हो जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. ये ठीक है, तेलुगु के अलावा हिंदी में डब होगी, जैसे आपने कहा रिलीज होगी. और मैसिव प्लानिंग है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी रिलीज की जाए. क्योंकि RRR के बाद राजामौली सर का कद काफ़ी उठ गया. लोग हॉलीवुड में उनको पहचानने लगे हैं. तो उन्होंने उसी स्तर का सिनेमा बनाने की कोशिश की है. बनाया तो भव्य होगा, लेकिन अभी ये है कि क्या लोगों को उनका ये नया कंसेप्ट पसंद आता है. टाइम ट्रेवल का, अंदर शिव भी है, रामायण का एक एक्स्ट्रा 20 मिनट का प्रेरित एक फुटेज शूट करने जा रहे हैं. आपने देखा RRR के छोटा सा रामायण का पोर्शन दिखाया था. रामचरण राम बच जाते हैं क्लाइमैक्स में आपने. तो 20 मिनट तो बहुत लंबा फुटेज है. अभी कौन सा 20 मिनट का पीरियड लेंगे राम जी के पीरियड का, ये देखने वाली बात होगी सर. बट इट्स गुड इन अ वे. हिंदुइज्म को लेके पूरे वर्ल्ड में जा रहा है तो गुड. लेट हिम डू इट इन अमेरिका ऑल्सो. सबको सुधारो यार. वी नीड टू हेल्प पीपल. पीस लाओ, शांति लाओ. हिंदुइज्म को बढ़ने दो जितना बढ़ता है. इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. जब रामायण का बजट आप 4,500 करोड़ सुन के भी शॉक नहीं होते हो, तो ये 1400-1500 करोड़ कुछ भी नहीं है फॉर राजामौली जी. इन्होंने प्रूव किया है. हॉलीवुड में इनका नाम है. आज ऑस्कर मिला है फॉर दैट सॉन्ग RRR के सॉन्ग. तो उनसे तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे एंड ही हैज गॉट राइट टू स्पेंड. मैं तो बोलता हूँ और 1000 करोड़ भी खर्च करते हैं तो ही विल डू जस्टिफिकेशंस. अगर आप रामायण का बजट 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ देखते हो तो व्हाई नॉट. अभी सुनने में आया था कि इस फिल्म में राजामौली बहुत ज़्यादा VFX और AI का यूज़ भी कर सकते हैं. इसे करना ही पड़ेगा. जब इसी फिल्म में माइथोलॉजिकल एडवेंचर तो आपको तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना. रिसेंटली ऑस्कर वालों ने एक कंडीशन रख दी है. कहा है कि अगर AI का यूज़ आपके फिल्म में रहा तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे.
उस नॉमिनेशन। दे वांट ऑर्गेनिक प्योर। Yeah. जो नई चर्चा शुरू हो गई है कि डोंट ब्रिंग एआई, जबकि एआई के ऊपर सारी दुनिया फिल्में बनाने जा रही हैं, तो क्या होगा उन मेकर्स का? नरेंद्र जी तो हमेशा बैक करते थे एआई फिल्म विल बी फैंटास्टिक, भी एआई ऑस्कर तक तो नहीं जा सकती, पता नहीं अब फिल्म फेयर वाले भी शुरू कर देंगे यहाँ भी। सर ऑस्कर की देखिए अभी धीरे धीरे क्रेज कम होते जाएगा। अच्छा ये तो- फैक्ट है इसका, क्योंकि देखिए ये लास्ट नेक्स्ट ईयर ऑस्कर लास्ट है, उसके बाद ऑस्कर बंद होकर सीधा यूट्यूब पे आएगा सीधा। क्या बात हाँ, कर रहे हैं? और ऑस्कर ने भी इस सब साल से कैटेगरी बदल के अब एक कंट्री से पहले एक फिल्म आती थी, अभी 2 फिल्में भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, उनको पता है कि समय बदलाव की एक डिमांड है, तो जो नेक्स्ट ईयर का 2027 का होगा वो लास्ट अवार्ड फंक्शन होगा, बाकी यूट्यूब पे डायरेक्ट टेलीकास्ट आप देख सकेंगे। फॉर्मेट बदल रहे हैं, वो सही रखी है, मुझे ऐसा लगता है सर, Genuine है, क्योंकि it's good. बहुत ज्यादा Yeah. इजी हो गया है। इजी मत करो, थोड़ा मेहनत और लगेगी लोगों को शूट। उन्होंने इसीलिए किया कि एआई के बहुत सारे एक्टर बनने शुरू हो गए हैं हॉलीवुड में, अगर उनको लेके फिल्म आएगी और वो रिलीज करेंगे तो किसको अवार्ड देंगे? एआई से क्रिएटेड हीरोइन को अवार्ड देंगे? आप टेक्नोलॉजी का यूज करो वॉर में, स्पेशल इफेक्ट्स में, लेकिन आप मेन कैरेक्टर को जब एआई कन्वर्ट करते हो तो दिक्कत है। जैसे आपने अपनी वो एनिमेशन फिल्म थी साउथ नरसिम्हा, आप किसको अवार्ड देंगे? वो तो एनिमेटेड कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर ठीक है, आप उसको अवार्ड कंसीडर मत करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंडीशन ऐसी फिल्मों पे लागू होगी, क्योंकि प्रभास को एनिमेट से तो क्रिएट नहीं किया है, वो तो रियल कैरेक्टर है, जीता जागता। आपने नंदी बैल को चलो एआई बना दिया हुआ है, वो जैसे अपने इसने जैसे दो हाथी बना दिए थे, इसके अंदर ऊट पड़ा हाथी दिखा दिया, कितना घटिया वीएफएक्स था। सोचिए आज के ज़माने में ऐसे हाथी देख रहे हैं जो खिलौनों से बेकार लग रहे हैं। देखा था कितना, मतलब फाइट दिखाई थी राजा शिवाजी, बहुत बेकार ये था। तो आप टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करो ना, जब भी आपको बेस्ट चीज़ें उपलब्ध हैं, व्हाई नॉट यूज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, तो लेट्स सी राजा मौली जी किस तरह से और प्रमोट करते हैं, कहाँ प्रमोट करते हैं, हॉलीवुड में करते हैं या हमारे यहाँ करते हैं? हॉलीवुड में तो भी वो इवन दिस गाय जो टॉक्सिक वाला है वो भी अपना शोर उधर ही मचा रहा है। ये सेइंग मेरे को इंटरनेशनली ज़्यादा पैसे आते हैं, मैं सोचता ही नहीं इंडिया के बारे में। तो बोला गल्फ वॉर है तो यार मेरा मेजर चंक पैसा वहाँ से आया। तो उसका तो पता ही नहीं सर अभी कब आएगा, अभी कब तो नहीं आएगा। तो आउट ऑफ फोकस हो गया। आउट ऑफ फोकस मतलब उसके बारे में भी रिपोर्ट लेके आएंगे हम लोग, पूरी अलग से एक रिपोर्ट बनाएंगे ऑन यश, क्या हो रहा है उसकी पिक्चर का। लेकिन इस रिपोर्ट पे आपको क्या कहना है वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना अबाउट राजा मौली, और आएंगे आगे के भी अपडेट्स लेके ऑन वाराणसी। थैंक यू एक्सपर्ट। थैंक यू।